With us, Chairman Agrawal Packers and Movers Limited, श्री रमेश अग्रवाल जी। एक बार जोरदार तालियों से रमेश अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए। He started in 1979 as an airman. Very soon in 1987, he started his business with just 3,000 rupees. आज वो 3,000 रुपये से शुरू किया हुआ बिजनेस पूरे विश्व में फैला हुआ है। The business has been recognized by the Limca Book of Records and the World Book of Records, United Kingdom, for the highest number of household logistics transfers. Not only that, Agrawal Packers and Movers Limited has also been recognized as a great place to work certified organization. और हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक्स से अपना व्यापार शुरू किया, जो ज़्यादातर फिजिकल ओरिएंटेड, खाता वही ओरिएंटेड बिजनेस था। कैसे इस समय में इन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, बिजनेस के साथ अपने बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, ड्राइवर्स, ऑफिस वर्कर्स, पैकर्स, उन सबके स्टेक्स का ध्यान रखा। ही हैज़ मेड अ रियल मूव कि अगर हम चाहें तो हम अपने आसपास के समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें रमेश अग्रवाल जी का। रमेश सर, आज हमारे यहाँ बीच प्रस्तुत है सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, और आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना है टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करें, नई जनरेशन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करें। मैं चाहता हूं आप अपनी लाइफ की जर्नी हम सबके साथ साझा करें कि कैसे आपने इस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशंस में अपने बिजनेस को पिछले 30 साल में बढ़ाया ही नहीं बल्कि चमकाया भी है, और आगे हमें आपसे क्या इंस्पिरेशन यहाँ पे मिल सकती है। ऑल ओवर टू यू सर। मैं अभी सुन रहा था तो मैं बोला कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप डाटा और क्या होता है कि जो म्यूचुअल मार्केटिंग, शेयर मार्केट, हमको तो एक ही चीज़ आती है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, रिजल्ट तो कभी सोचना ही नहीं, वो तो आपकी झोली में फिर अपने आप ही आ जाता है। दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, होनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद यदि हार्ड वर्किंग का तड़का लग जाए तो रिजल्ट आपकी झोली में, फिर सोचने वाली बात नहीं है। तो बस 2-3 डिग्रियाँ हाथ में आ गई थी। भारतीय वायुसेना में काम करते करते एक डिग्री होनेस्टी, क्योंकि मैं डिग्री होनेस्टी के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा था कि किसी इंस्टीट्यूट में मिल जाए, किस में एडमिशन ले, और कोई इंस्टीट्यूट मिली ही नहीं। और आखिर अल्टीमेटली ध्यान आया कि डिफेंस ऐसी इंस्टीट्यूट है, वहीं ये डिग्री मिलेगी। और आदमी जिसका एक मूड केवल व्यापार करना हो और उसका मन ये कहे कि मेरे को तो व्यापार ही करना है, और किसी ने कह दिया कि नहीं, आपको डिग्री होनेस्टी, डिग्री डिसिप्लिन, डिग्री ओनरशिप जब तक नहीं होगी तो आप व्यापार के हाथ मत लगाना। तो मैंने सोचा कि डिग्री तो फिर लेनी ज़रूरी है। और उस डिग्री लेने के लिए जिस व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डिफेंस में जाऊं, तो ये डिग्री लेने के लिए है ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, और वहाँ 5-6 साल रहकर ये डिग्रियाँ हासिल की। और उसके बाद मैं कहा कि अब मेरा व्यापार शुरू करता हूँ, क्योंकि डिग्री मेरे हाथ में हो गई। तो मैं तो ऐसा एक वर्कर हूँ, और अपनी बात कोशिश करूँगा कि जैसे आपने कहा कि अपना अनुभव शेयर करें, और कहीं ना कहीं आपके भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि आप सब एक शनिवार वाले दिन जमुना के उस पार कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ तो आप लोगों में, आप में है सब कुछ। तो मैं सबको नमन करता हूँ, गुप्ता जी को नमन करता हूँ कि आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, बुलाया, और मैं बातचीत शुरू करता हूँ। मेरा ये एक अपना मानना है कि जब कोई व्यापार या कोई शुरू करते हैं तो जो आपके पास है उसको मैं आई जस्ट अज्यूम 10%। हाउ वी मेड इट, लाइक मैंने 3-4 डिग्री लेकर उस बेस को मैं कहता हूँ कि इट वॉज ओनली 10% विच आई कुड मेड इट। और 90% जो आपके ग्राहक है देन दे टेक इट। तो मेक इट और टेक इट का 10 और 90% का समावेश करते हैं तो तब हम 100% पहुँच जाते हैं। और वो कौन देता है 90%? केवल आपका ग्राहक देता है। और मैंने उसी ग्राहक को पूजा
सबसे आसान यदि किसी से कोई पूछता है मेरे से कि क्या काम है सबसे आपकी ज़िंदगी में, तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे आसान यदि आप मेरे से पूछते हो, पैसा कमाना है, धन को मल्टीपल करना है, ये सबसे आसान है। और काम तो पता नहीं, कहीं रेस में दौड़ लो, मैं शायद फेल हो जाऊं, कभी दौड़ा नहीं, कभी पहाड़ पे चढ़ना हो शायद ना चढ़ पाऊं, और कुछ काम करना हो शायद ना कर पाऊं, मगर पैसा कमाना है तो बोले हाँ ये आसान है, ये मैं कमा लूंगा। लोग बोलते हैं ये आसान कैसे समझते, बोले मेरा कुछ करना ही नहीं, मेरे को 10% करना है, 90% तो मेरा ग्राहक करेगा मेरे लिए। 10% तो आसान सा होता है ना जी। आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है तो 100 मीटर आपको दौड़ना है, 900 मीटर ग्राहक अपने आप ही दौड़वा देगा आपको, तो पहुंच गए 1 किलोमीटर। तो मेरे को सबसे आसान यदि लगता है तो धन कमाना है, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है कि मेरा ग्राहक साथ खड़ा है और वो मेरे को अपने आप ही दौड़ा देगा। अब ग्राहक आपके साथ खड़ा क्यों हो, ये आज का विषय है। जैसे आपने कहा कि सबका ध्यान लेकर यदि मेरे को एक किसी बड़ी मंजिल पे पहुंचना है और मेरे को कोई कार दे दे और कहे कि भी आपका क्या ध्यान रखना है, तो मैं उन कार के 5 पहियों को एक को कहूँगा ये मेरा वो ग्राहक है जो मेरे से मोल लेता है, एक पहिए को मैं कहूँगा कि मेरा वो दोस्त है जो मेरे को देता है, उधार देता है। एक लेता है मेरे से मोल, एक मेरे को देता है, जिसको जनरली अपन वेंडर कहकर छोड़ देते हैं। एक मेरा वो मुलाजिम है जो मेरे कंधे बनता है, मेरे 2 हाथ के 100 हाथ करता है, मेरा वो मुलाजिम है। और एक मेरी सोसाइटी है, समाज है, जिन्होंने मेरे को दिया है, वो मेरा टायर है। और स्टेपनी वाला टायर एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ बस, और वो किसी को फिर हिलने नहीं देते। यदि हम चारों का ध्यान दे दिया तो 5वें का ध्यान तो चारों मिलकर अपने आप ही दे देंगे, स्टेपनी को तो कुछ काम ही नहीं करने देंगे आपको। तो दैट इज द जर्नी कि वी कैन रीच एट डेस्टिनेशन। मैंने इस सारी थ्योरियों को अपने आपने समावेश किया और अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं कैप्चर किया, और मैं अपना स्टार्ट होता रहा। और कॉन्फिडेंस, कोई लोग बोलते कि आपको कॉन्फिडेंस इतना क्यों है, ये काम हो जाएगा, ये काम कर लेंगे, आप अगले साल 20 ब्रांच खोल लोगे, अगले साल आप 100 ब्रांच खोल लोगे, अगले साल आप 10 कंट्रियों के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर लोगे, ये आपका कॉन्फिडेंस क्यों है? मैं बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस है, ग्राहक से बात करता हूँ, ग्राहक बोलता है गो हेड। तो ग्राहक ने ही मेरे को सब कुछ जो भी खड़ा किया है आज तक। मैं 1987 से व्यापार शुरू किया, भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़कर। आज विद ग्रेस ऑफ गॉड कंट्री के हर, जैसे 18,000 पिन कोड है हमारे, तो 11 साढ़े 11,000 पिन कोड में हमारा काम है। वी हैव अप्रोक्सीमेटली करीबन 142 करीबन हमारे अपने ओन ऑफिस है, और 2200-2300 प्लस ओन ट्रक्स है। 8,500 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनको हम हनुमान कहते हैं, वो हनुमान के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी एवरी ईयर 10-12 ऑफिस नए खुलते जाते हैं। कंपनी कोशिश करती है कि हर साल कोई ऐसी चीज इनोवेशन लाए जिसमें ग्राहक को फायदा हो, और ग्राहक को जब फायदा होता है तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कंपनी को ही फायदा हो जाता है। 1987 में काम करने के बाद छोटा सा एक प्लेटफार्म बन गया, 15-20 लोग मेरे साथ जुड़ गए। 92-93 की बात है। एक चैलेंज आया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में था, 2-4 लोग ट्रांसपोर्ट वाले पुराने मैंने भर्ती कर लिए थे और काम करना शुरू किया। तो जब कोई क्लाइंट गाड़ी मांगता था, एक क्लाइंट था नोएडा में, सैमसंग इंडिया लिमिटेड, जो टीवी बनाता है, उसका उदाहरण मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ये तो बड़ा मुश्किल है, अब तो मेरे को ये अपना काम छोड़ना पड़ेगा, मैं काम कर नहीं पाऊंगा। 92 या 93 की बात है, उनके जब इंडिया में आई थी सैमसंग फेज़ 2 के अंदर, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी भेज दो हमारे को नोएडा से हैदराबाद के लिए। मेरे पास जो 10-12-15 की जो टीम थी, उसमें से एक शर्मा जी थे। मैंने शर्मा जी गाड़ी भेजो ना इनको, तो शर्मा जी ने फ़ोन मारते गए, बाज़ार में शायद गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी, या अवेलेबल होगी तो ज़्यादा रुपए में मिलती होगी। तो उसको ये कहा कि सर गाड़ी पहुंचने वाली है। कुछ देर के बाद फिर फ़ोन किया उनका, कि वो कह रहे कि अरे सर आप देखो नोएडा के कहीं
पुलिस वाले ने पकड़ी होगी, मैं बात करता हूँ, अब पहुँच जाएगी। 4 बज गए, नहीं पहुँची। अब सर वो मैं किसी लड़कियों को भेजता हूँ, आपके पहुँच जाएगी। तो छोटा सा ऑफिस था, उसी में मैं भी बैठता था। मैंने शर्मा जी वो क्या हुआ, गाड़ी कहाँ तक पहुँची? बोला जी कहाँ तक पहुँची, बाज़ार में गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, बड़ा भारी मार्केट है, बहुत रेट हाई है। तो बोला जी आप इसको सुबह से गोली दे रहे हो कि पहुँच जाएगी, रास्ते में खड़ी है, पुलिस ने पकड़ेगी। बोला साहब रात भर गोली दूंगा, आज का दिन खत्म, कल सुबह सुबह लगा दूंगा, और रात को इसको कौन गाड़ी देगा? तो बोला कि फिर आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो? बोला सर ट्रांसपोर्ट लाइन में तो ये बिना झूठ तो ट्रांसपोर्ट का धंधा चल ही नहीं सकता, इसका तो चोली दामन का साथ है। बोला जी ना बोलते तो क्या होता? बोला ये ग्राहक दूसरे को गाड़ी दे देता, अपना तो एक ऑर्डर छूट गया था। तो मेरा जो वर्ड था ना, होनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, उनके साथ में ऐड ऑन कर देना, हार्ड वर्किंग, रिजल्ट आपकी थोड़ी में, मतलब मेरा पहला तो होनेस्टी गया। भाई बेईमानी के साथ काम कर रहे हैं, झूठ के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर इसकी लंबी लाइफ तो नहीं होगी। मैंने शर्मा जी को कहा, शर्मा जी ये तो नहीं चलता भाई। बोला साहब आप चले ना चले, मगर अपना व्यापार तो चल नहीं सकता। आप सोचो तो ये आपका धंधा चलेगा नहीं, आप और कुछ काम कर लो, नौकरी कर लो। ट्रांसपोर्ट में तो बिना झूठ काम कर ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा उस दिन एक फौजी को टेंशन हुई कि यार 4-5 साल हो गए काम करने की सोची, एक बड़ा काम करूंगा और ये तो अब नौबत आ गई बंद करने की। मतलब या तो बंद कर दूंगा या होनेस्टी होगी, दोनों में से उन दोनों की लड़ाई शुरू कर दी मैंने, कोई तो एक की तो जीत होगी। फ्रेंड्स, रोहिणी में घर था उस टाइम पर, बड़ा अपने मतलब एक दुखद मन लेकर मैं घर में गया। घर में पत्नी ने बोला क्या हुआ? बोला जी आज तो गजब हो गया कि मेरे को तो धंधा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि होनेस्टी के बगैर मैं करूंगा नहीं, और होनेस्टी ट्रांसपोर्ट लाइन में हो ही नहीं सकती। यदि करूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा और वैसे भी बंद हो जाएगा। तो नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम अपने आप एयरफोर्स के अंदर भी कई युद्ध जीत कर आए हो, कई चीज़ जीत कर आए हो, आप कर लोगे। मैं वहाँ से निकला, फिल्मिस्तान के पास एक तांगा स्टैंड होता है, वहाँ से स्कूटर से निकलता हुआ, मेरा ऑफिस पहाड़गंज में था, और मैं तांगा स्टैंड से 5-5 रुपये या 2-2 रुपये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर खरीदे वहाँ से। और स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा मेरे ऑफिस के अंदर, और मैंने कहा कि सब लोग जेंटलमैन आप आ जाओ, आज अपन को तो ओथ लेंगे। बोला जी क्या? बोला जी ओथ ये लेंगे कि मैं इस कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ, आज मेरे चेयरमैन ने सबको आदेश दिया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जाने अनजाने में किसी कीमत के ऊपर भी। लिख दिया सबने। बोला जी एक अगली बात है, जिसके समझ में आए तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। फिर भी आप जाने अनजाने में झूठ बोलेंगे तो उसका जो दोष पाप जो भी लगेगा वो शर्मा जी को, वर्मा जी को या उनको लगेगा, न तो रमेश अग्रवाल को लगेगा, न अग्रवाल पैकरमोर को लगेगा। बोला जी ऐसे कैसे लिख दे? बोला जी आप तो कुछ सेकंड पहले कहा था कि झूठ नहीं बोलेंगे, और टाइम हो गया क्या? 5-7 मिनट? हाँ, तो फिर मैं उसके हिसाब से ज़रा सा छोटा कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोली जाएगी। बोलते आपने कहा था। दोस्तों 15-16 स्टाम्प पेपर जो सबको बांटे थे मैं, उसमें से एक धर्मपाल शर्मा ने दस्तखत करे कि सर मैं ओथ लेता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, और 15-16 ने वापस कर दिए। मैं रख लिया। मैं तो बोला कि अब तो कंपनी बंद करनी है, क्योंकि मेरे साथ कोई जुड़ने वाला है ही नहीं। और अल्टीमेटली मैं सारों को बांध के टेबल पर रख कर मैं घर चला गया। सुबह थोड़ा सा जल्दी आया, और वहाँ मेरे ऑफिस के अंदर एक बोर्ड लगाकर मैंने लिखा कि धर्मपाल शर्मा इज प्रमोटेड फॉर द नेक्स्ट रैंक एंड ही इज बीन इंक्रीज बाई 8% एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, और ये मेरी एसेट है। तो धर्मसाल सब लोग ऑफिस में आ रहे, अरे धर्मपाल का नाम, इसको तो काम भी कम आता है, इसको तो इतना ज़्यादा आता भी नहीं, इसका 8% बढ़ गया। क्योंकि लोग क्या है कि अपने सुख से वो नहीं है, दूसरे के अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, ये स्वाभाविक है। उस दिन मैंने महसूस किया। धीरे से 2 लोग आए, बस अब धर्मसाल का इंक्रीमेंट हो गया, हमारा तो काम तो हम करते हैं। मतलब जी धर्मपाल शर्मा मेरा होनेस्ट है, एसेट है, आज नहीं कल ये मेरे लिए सब कुछ देगा। आप तो कभी भी झूठ बोलते हो, दस्तक करने के लिए तैयार नहीं। एक एक करके 2 बजे तक वो सारे 15 लोग अपना अपना एफिडेविट लेके गए, सबने दस्तक कर दिए, और वो 92 से लेकर 2026 हो गए। आज इतने साल के बाद मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कंपनी में 8500 में से एक झूठा भी पकड़ूं, वो पकड़ नहीं पाता। वो मेरी होनेस्टी की नींव वहां रखी गई। और
आज जो कारोबार खड़ा है उसका नींव में वो जो उस दिन की ओथ, वो मेरे को आज खड़ा कर दिया। मैं कई बार मेरे को बोलता हूँ कि मेरे 500 लोग उस पर बैठे रहते हैं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमारी पूरे हिंदुस्तान में कॉल आती है 10,000 पर डे। तो वो लोग, क्योंकि टेट टाइम है हमारा 40 सेकंड का, कि 40 सेकंड में हम उसकी कॉल को अटेंड करें। तो मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे आपको भी बोल रहा हूँ कि यदि कोई एक व्यक्ति को झूठ बुला दे तो मेरे से 11,000 रुपये उसी टाइम पर अपने अकाउंट में डलवा लेना। कहती देखो ये आदमी ने झूठ बोली। तो हम इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जीरो झूठ का मतलब जीरो झूठ। दैट वाज द बेस। उसके बाद ग्राहक, जब हमने कई बार कहते हैं ना कि आपके कोई तो ग्राहक को अपने भगवान को मंदिर में पूछता है, कोई भगवान को अपने कहीं जाकर पूछता है। मैं कहता हूं कि हम केवल एपीएमएल में अपने ग्राहक को, अपने भगवान को हर रोज देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो धमकाता है, वो डांटता है और लास्ट में हमारे को बहुत कुछ दे के जाता है। तो हमारा तो रियल में जो पूजनीय भगवान है वो ग्राहक है, हमने उनको अपना पूजा है। और ऐसी ऐसी चीज ग्राहक आपको कह के जाता है, आपको गुस्सा 2 मिनट में आ जाएगा, अरे ये क्या पागल वाली बात करता है। थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको मैं, उससे आप डिराइव कर सकते हो कि कैसे ग्राहक किस तरह से आपको देके जाता है। दोस्तों, एक ग्राहक हमारे पास बेंगलोर से यहाँ सीआर पार्क में उसका ट्रक सामान लेकर आया, खाली कर दिया। जब खाली करते हैं तो हर चीज़ हम लगा के देते हैं, टीवी लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, एसी लगाएंगे, गीजर लगाएंगे, जो भी है झाड़ ग्लास लगा के देंगे। एंड देन वी से ओके जेंटलमैन, सब ठीक है, बोला यस ओके ठीक है, और उसके घर से बाद में निकलते हैं। सब कुछ होने के बाद 6 महीने के बाद वो ग्राहक ऑफिस में विजिट करता है और ये आके कहता है कि मेरे को आपके कस्टमर केयर में बात करनी है। तो उससे उसका मिलना हो गया। बोला जी मेरा टीवी 6 महीने पहले आया था, वो सही काम कर रहा था पर आज काम नहीं कर रहा। तो मेरे आदमी ने कहा कि भी 6 महीने पहले ठीक कर रहा था, अब नहीं कर रहा। तो बोला जी मैं कंप्लेन लॉन्च करना आता हूँ। तो जल्दी क्या सोचोगे, अरे 6 महीने पहले हम लाकर दे दिया, दिखा दिया, अब किस चीज़ की कंप्लेन भाई। तो हमारे कस्टमर केयर को जब भर्ती किया जाता है तो एक ओथ दी जाती है कि ग्राहक भगवान के बराबर है। भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता है, नहीं बोलता। नहीं तो उसको भगवान मान लिया तो ग्राहक झूठ बोलता है क्या? तो नहीं बोलता। भगवान कभी लेने के लिए आता है क्या? तो ये ग्राहक का लेने के लिए आया है क्या? तो जब इसको भगवान मान लिया तो झूठ नहीं बोलता, लेने के लिए नहीं आया तो इसको अटेंड करो। अटेंड किया गया, कंप्लेन लॉन्च कर ली और कहा गया कि मैं 21 दिन में आपका जवाब दूंगा। बंगाली ग्राहक था वो बोला कि 21 दिन तो 21 दिन, आप अभी 40 दिन बोल देना, मैं फिर 21 दिन आके फिर दोबारा बैठ जाऊंगा। बोला नहीं, 3 वीक का हमारा टेस्ट है, 21 दिन के अंदर। इमीडिएटली उसकी केस स्टडी बनाई गई। आईएम के बच्चे इंटर्न हमारे उस टाइम पर आए हुए थे कोझिकोड से, उनको ये केस दिया कि ये बताओ इसका डैमेज कहाँ हुआ। आईएम ने देखा कि टीवी कौन सा था, बोला जी एलजी का था। एलजी कंपनी में गए, उन्होंने पूछा कि टीवी खराब होने के कारण क्या है। उन्होंने बताया कि यदि पानी में ऊपर गिर जाए, हथौड़ी मारेंगे, यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो 4-5 कारण बताए उन्होंने। फिर जहाँ मेरी टीवी पैकिंग हो रही थी, मेरे लोग वहाँ पे गए कि हाउ वी पैक इट। तो पैकिंग करते हुए उस जमाने में लकड़ी का बॉक्स, जैसे आम की पेटी होती है, ऐसे लकड़ी के बॉक्स में टीवी पैक करते थे। और उस लकड़ी को बॉक्स को बनाने के लिए बाई डिफॉल्ट 45 से 48 तक नेल डालने के लिए चोटे मारते थे। 48 चोटे उस टीवी की क्रेट बनाने के लिए मारते थे और फिर टीवी ट्रांसपोर्ट होता था। और उसके बाद फिर स्टडी हुआ कि ये नेल मार रहे हैं थोड़ी, तो एलजी ने तो मना कर रखा है, ये नहीं कर सकते। तो केस स्टडी करने के बाद उन बच्चों ने करी कि एक चोट उस हथौड़ी से 1 महीने की टीवी की लाइफ कम करती है। 8 साल की वारंटी होती है टीवी की, कंडीशनल वारंटी, और हम एक शिफ्टिंग के बाद 48 महीने की लाइफ कम कर देते हैं। 8 साल वाले को 4 साल का बनाकर भेज देते हैं। यदि मान लो लाख रुपए का टीवी है तो एक शिफ्टिंग में हम आपका कितने का बना दिया? 50,000 का। पैसा भी लेते हैं और टीवी भी 50,000 का बना के देते हैं। क्रेट की कॉस्ट होती थी उस टाइम पर 580 रुपये, 600 रुपये, वो हम आपसे चार्ज करते थे। तो आप बोले जी अल्टरनेट क्या? उन लड़कों ने काम किया, ऑर्केस्ट्रा का बॉक्स लेकर आए। बोला जी ये देखो, ये बॉक्स में
टीवी डालते हैं, स्क्रीन डालते हैं, कोई हैमर कुछ नहीं मारना पड़ता, हिंज लगा दिया और अंदर से पूरा फोम पैक है। तो ऐसा ही फिर एक लोहे का बॉक्स बनाया, स्टील का बॉक्स, अंदर 18 mm की पैड लगाई और टीवी की जो क्रेटिंग करते थे इट वुड हैव बीन आई थिंक 20-22 मिनट लिया करती थी, और वो जो बॉक्स बना उसका पैकिंग केवल 20 सेकंड में, बॉक्स खोला, ठक डाला, नेल बंद कर दिया। यानी कि 20 मिनट की पैकिंग 20 मिनट में 600 रुपये लिया करते थे। हालांकि ये बॉक्स हमारा 3000 का बना था, मगर हम इसको 25 से 30 40 50 टाइम यूज़ करते हैं, तो मेरी कॉस्ट आई 100 रुपये। तो हमने इसका 100-125 रुपये लेना शुरू कर दिया। 600 से कॉस्ट 150 आ गई, 20 मिनट से 20 सेकंड आ गई, क्लेम जो हमेशा देते थे वो 0 हो गए, लकड़ी के चक्कर में 1000 पेड़ हर साल कटवाया करते थे, वो पेड़ कटने बंद हो गए। तो वो आपके ग्राहक ने जो कंप्लेन करी तो लेने के लिए आया था या देने के लिए आया था? देने के लिए आया था। तो हमारा फार्मूला बैठ गया कि लेट अस हैव मोर एंड मोर कंप्लेन। हमारा फोकस हो गया, कंप्लेन सुनो, कंप्लेन सुनो। आज कंप्लेन नहीं आई तो कस्टमर केयर में बोलते हैं कि नहीं नहीं आई होगी, आपने छुपाया है। बोला साहब रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि कंप्लेन आते ही ऐसा लगता है कि अब हम इसमें कुछ नया करेंगे। और इस तरह से यदि मैं आज मेरी 38 साल की जर्नी के अंदर कंप्लेन 3800 कहूँ तो 3800 इनोवेशन हो गए। एक कंप्लेन आपको इनोवेशन दे के जाती है, 3800 कंप्लेन मतलब 3800 इनोवेशन, और वह इनोवेशन ताकत बनते गए। और वो एक दो काम किया, वो इनोवेशन एक तो बैरियर बना दिया। यदि मैं स्टील का बॉक्स 3 या 4000 का बना लिया और मैं पोर्ट ब्लेयर भेजता हूँ, यदि एक साधारण पैकर पोर्ट ब्लेयर भेजेगा, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी 100 रुपये टीवी की पैकिंग की कॉस्ट है या 3000 रुपये है? उसकी 3000 है, क्योंकि वापस कैसे लाएगा? मेरी कॉस्ट 100 रुपये है कि पोर्ट ब्लेयर में ऑफिस है, फिर उठाकर उसने पांडिचेरी भेज दिया, पांडिचेरी में पैक करके फिर गुवाहाटी भेज दिया। गुवाहाटी, क्योंकि हमारा जो लॉजिस्टिक है वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, तो हमारे लिए वो कोई बैरियर नहीं है। उसके लिए क्या बैरियर बन गया? हर व्यक्ति बोलता है हमारे आदमी को, भाई वो स्टील का बॉक्स तो लाएगा ना। मैं 4 साल की, क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट हो गई उसकी कि टीवी की लाइफ आधी, वो तो कहता है मैं आधी लाइफ नहीं करना चाहता। तो आप टीवी का बॉक्स सबको चाहिए, वो केवल हमारे पास है। तो आज आंख बंद करके जिसके बाद टीवी होगा वो कहेगा तो मैं APML में ही जाऊंगा। तो इस तरह से हमने अपना एक जगह बनाई। छोटी छोटी बातों पे इनोवेशन हुई, हर बात पे इनोवेशन होती है। थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारा 2002 की बात है, पहाड़गंज ऑफिस होता था और मोहन कोऑपरेटिव में एक ओनिडा टीवी का एक ट्रक भर रहे थे। उस टाइम पर 25-26 हज़ार रुपये किराया था और 22,000 रुपये ट्रक वाले को एडवांस देना था। वो ट्रक हमारा नहीं था, बाहर का ट्रक था। जब एडवांस देने के लिए लड़का गया वहाँ, उस टाइम पर ये ब्लू लाइन रेड लाइन होती थी, उसने उसमें पॉकेट में पैसा डाला और जब वो एडवांस देने के लिए उसको पॉकेट में हाथ था तो पॉकेट में हाथ ही हाथ मिला, पैसा नहीं मिला। रास्ते में किसी ने जेब काट ली। अब जेब काट ली तो बेचारा वो 12,000 रुपये तनख्वाह वाला व्यक्ति क्या अपने नाम पर लिखाएगा? क्या लिखाएगा? तो कितने महीनों में कटेंगे? वो आकर रोया और कहा कि बाबूजी मेरे तो 22,000 कट गए। और अकाउंटेंट ने कहा कि आप 22 महीने में कटवा दो, मैं 10,000 रुपये कटाऊंगा। तो मैं, उसका नाम कुशवा कुछ था, हरियाणा का था वो, मेरे पास आया। वो हमारे क्या होता है कि 4 तारीख का दिन एक सुनने का दिन होता है, जिसको हम बोलते हैं दरबार डे। सारे पैकर कर्मचारी बैठते हैं इसी तरह फ्लोर के ऊपर और उसी टाइम उनका क्वेश्चन, अकाउंट्स, HR, पूरी टीम बैठती है और हाजिरी का जवाब, हाजिरी का रिजोल्यूशन। तो मैंने बोला कि भाई इस कुशवा को कैसे ये 22,000 रुपये देगा? बोला साहब ये तो इसकी गलती है। मैंने बोला कि आपकी गलती है? बोला नहीं नहीं सब कोई गलती नहीं है, मैं आगे से आपका विश्वास दिलाता हूँ कभी भी चोरी नहीं होंगे। मतलब भी तसल्ली नहीं हुई। आप कोई सोल्यूशन बताओ कि इस तरह से लेके जाऊंगा चोरी नहीं होगा। बोला जी मेरे को 20 मिनट दे दो फिर आप। बोला जी आप सोल्यूशन नहीं दिया तो नाम लिखा जाएगा। उस बोला कि ठीक है। 20 मिनट के बाद आया। बोला सर अब किसी का चोरी, मेरा नहीं, अब अपनी कंपनी में किसी का पैसा भी चोरी नहीं होगा, जेब में लेके जाओ आराम से, कोई तकलीफ नहीं। बोले जी क्या किया? उसने अपने बनियान के अंदर यहाँ पर एक जेब लगा कर लाया था, पेन से अपने सुई से सिलाई करके, और कहा कि जब भी पैसा लेके जाऊंगा इन 2 पॉकेटों में, इन पॉकेटों में, कुर्तों वाली पॉकेट में न रखकर मैं मेरी बनियान के अंदर लेके जाऊंगा। और कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा कभी भी कोई भी चीज़ जब दिल के पास रखते हो तो वो खोती नहीं। सर दिल के पास रख के लेके जाऊँगा, कभी नहीं खोएंगे। इमीडिएटली हमने 1500 बनियान मंगाई, सब लोगों को बांटी कि जब पैसा इस बनियान में रखोगे तो कंपनी का, और दूसरी जेब में रखोगे तो आपका,
2002 से लेकर अब तो चलो कैश ट्रांजेक्शन कम हो गया, और 2000 से लेकर 26 तक हमारा एक पैसा नहीं खोआ। यानी कि और उस बात को लेकर, क्योंकि वो हमने क्या माना, हमारा पहला क्लाइंट भगवान, दूसरा क्या माना, हनुमान। हनुमान कभी भी गलती नहीं करता, वो सॉल्यूशन देता है, उसको समय दिया जाए, मौका दिया जाए। राम ना मौका देता तो हनुमान तो बैठा रहता था ये अपने रामेश्वरम के अंदर। तो हनुमान जो छोटा कर्मचारी भी है वो भी आपका एक बहुत बड़ा हितकार, हर चीज़ आपको दे सकता, सब्जेक्ट टू आप उसको एक अपना ये माने कि ये भी मेरी, हम क्या होते हैं 5 लोग सोच लेते हैं और कहते हैं ओके एग्जीक्यूट। यदि आपका निर्णय सामूहिक नहीं होता तो आप कंपनी को लंबा नहीं खींच सकते। सामूहिक निर्णय में छोटा सा आपका वो कर्मचारी भी, अब वो एक बात आपको ध्यान होगी, जब अकाल पड़ा होता, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, खाने के लिए तड़प रहे थे। वो कहता कल पार्लियामेंट में बोलना है, भोजन को कैसे बचाए, किस तरह से बचाए। वो रामू काका खाना बना रहा था और लाल बहादुर शास्त्री के साथ कोई भी बात कर सकता था, वो कोई ज़्यादा वो नहीं दिखाते थे। बोला इसमें क्या बड़ी बात है, बाबूजी कल बोल देना। बोला क्या बोलूं, बोल देना कि हफ्ते में 1 दिन उपवास कर लो, आपका 7 दिन का 1 दिन का तो भोजन बच जाएगा, मतलब 12% बच गया। यार ये तो सोचा ही नहीं था। वो भी पार्लियामेंट में कहा कि 1 दिन का उपवास करेंगे, 12% भोजन बचेगा, तो 12% तो बचा दिया रामू काका ने। ये रामू काका का दिया हुआ संदेश था। तो रामू काका भी आपका बड़ा हिस्सेदार बन सकता है यदि आप उनको इन्वॉल्व करो। एक कहते हैं इन्फॉर्म, एक इन्फॉर्म मीन्स वो आदेश का हकदार है, आप जैसे कहोगे मानेगा। इन्वॉल्व करोगे तो आपको आइडिया देगा। तो हमारे तो ये एक व्यक्ति जो 8 जा रहा है, वो 2 हाथ नहीं 8 दूनी 16,000 बन के मेरे साथ काम करते हैं। ट्रक चालक हमारे देवता है। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो 36वीं जात है, 52वीं जात है, इनका तो ये डीजल में चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि आज जो मैं खड़ा हूँ मेरी उन 52वीं जात, उन 2000 ड्राइवरों के कारण। आज आप ताजुब करोगे, जब एक ड्राइवर खड़ा है कोटा के पास, मेरे हेड ऑफिस से फ़ोन आता है कंट्रोल रूम से, हाँ भैया होशियार सिंह कहाँ पर हो। वो फ़ोन आता है जी कोटा जा रहा हूँ, अभी पहुँचने वाला हूँ आधा घंटे में। मतलब कोटा ब्रेक मारना भाई, वहाँ एक छोटा सा पार्सल आपके लिए। जो कोटा ब्रेक मारता है तो एक व्यक्ति आता है, होशियार सिंह जन्मदिन मुबारक हो। बोला किसका? बोला आपका। बोला मेरा कौन सा? बोला डीएल निकालो। बोला हाँ तारीख तो सही है। न तो माँ ने जन्मदिन मुबारक किया, न भाई ने किया, न पत्नी ने किया, न बच्चों ने किया, न दोस्तों ने किया। बोला हाँ। तो उसको 4 लड्डू देते हैं, 1 गुलाब का फूल देते हैं। वो ही क्राई रोता है, यार ये क्या है, हाईवे के ऊपर मेरा जन्मदिन मिल रहा है। तो दोस्तों आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा उनके लिए, तो वो आपके 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमारा कुनबा है, परिवार है। छोटी सी जर्नी मैं आपको बतलाई। ये 3800 इनोवेशन की केस स्टडी है। आप IIM अहमदाबाद में भी पढ़ाई जाती है और जगह पढ़ाई जाती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ कहूँगा कि जब नया एक इनोवेशन ध्यान आया जिसका नाम है निंद्रा दान। आपने अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान सुना होगा। नींद का दान किसी ने सुना तो बड़े हाथ खड़ा करो। नींद का भी दान होता है, सुना है क्या? तो हमने नया प्रयोग किया, नींद का दान। हमारे 1,38,000 लोग, 2012 की स्टडी है, रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। 1,38,000 लोग। 1,38,000 लोगों में से विभिन्न कारण थे, पर एक कारण पाया बड़ा कि नींद की कमी होने के कारण सो नहीं पाते। 26,442 ड्राइवर जब मरते हैं कि वो नींद पूरी नहीं कर पाते। तो एक सोच बनी कि अरे इनको भाषण दो भाई, नींद पूरी करो। तो हमने जब कहा कि ड्राइवर भाइयों नींद लिया करो, वो बोला कि अच्छा मजाक कर रहे हो। जैसे किसी भिखारी को कहोगे भिखारी भाई खाना खाया करो, नहीं तो है ना सेहत खराब हो जाएगी। अच्छा, बोला अच्छा खाना तो जब खाऊंगा जब खाना ही हो। तो सेम हमने कहा नींद की, क्योंकि जब वो बोला भी हम सो भी जाएंगे तो हाईवे पे गाड़ी खड़ी करके बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, पैसों की चोरी, पुलिस के डंडे, बड़े बड़े मच्छर। सोना तो चाहते हैं पर सो नहीं चाहते। एक सामान्य ड्राइवर जो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे सोना चाहिए, वो कितने घंटे सोता है? 2 घंटे 50 मिनट। और इसके कारण बीमारी भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, और वो अपनी आयु से 10 साल पहले मरता है। ऐसा उसका इतिहास था। तो हमने कहा कि अब नींद का तो हम भी स्टेक होल्डर हैं, तो नींद का हमने एक केंद्र बनाया, निंद्रा दान केंद्र, जयपुर अजमेर के बीच में, जहाँ 32,000 गाड़ियाँ पर डे वहाँ निकलती है। 200 चारपाई, 200 पंखे, कंबल, बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे
हर ट्रक चालक के पीतल की परात में पांव धोकर कहते हैं आओ श्रीमान। उसके बाद नाई पकड़ लेता है, बाल काट लेता है, फिर नहाने के लिए भेजते हैं। जब नहाकर आता है बाहर तो उससे पहले उसके कपड़े धोकर सुखा देते हैं। कहते हैं ड्राइवर चालक ये बिल फाड़ देंगे या 4 घंटे सो जाओ। बोला बाबूजी मैं 4 घंटे सो जाऊंगा, बिल मत फाड़ो। और उसके बाद एक कप चाय, एक बिस्किट जब देकर उसको विदा करते हैं तो 380 किलोमीटर तक पूरा केस स्टडी IIM अहमदाबाद का, उसके बाद किसी ने एक्सीडेंट नहीं किया। और इस तरह की बात फैलते फैलते गडकरी जी के पास पहुंची। एक बार एक आदमी है, वो कौन, ये सत्यमो जयती चलाता था, आमिर खान, उस तक बात पहुंची। वो बोला कि मैं एक स्टोरी करना चाहता हूं आपकी ड्राइवर केंद्र पे, निद्रादान केंद्र पे। वो दुद्धू यानी कि जयपुर के पास आया, एक दिन स्टोरी उसने करी, गूगल में देखेंगे तो। और वो स्टोरी करने के बाद इतनी बात फैल गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि या भाई वो निद्रादान वाली बात बताओ, और बतानी पड़ेगी 5-6 मिनट में। मौला साहब ये तो मेरी 2012 की तपस्या है, 5 मिनट में कैसे बताऊंगा, बट एनी हाउ आई ट्राई टू उसको समराइज करने के बाद तो मैंने कहा कि ये है निद्रादान। तो बोला कि यार ये तो गवर्नमेंट का काम था। बोला जी गवर्नमेंट का काम तो बिल्कुल है, रहेगा, मगर मेरा भी काम था क्योंकि मैं भी इसमें पैसा कमाया हूँ। तो उसने कहा कि कितने केंद्र बनने से 26,000 लोग मरने से बचेंगे। मैं बोला जी मेरा तो रफली 900-950 केंद्र यदि बन जाए पूरे हिंदुस्तान में तो ये 26,000 लोग तो मरने से बन जाएंगे। 2 फरवरी 2025 या 24 को भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार 3 मिनट बोला है कि ये इन ड्राइवरों और एक्सीडेंट के कारण जो होता है, अब मैं डिक्लेयर करता हूं कि 1000 केंद्र पूरे देश भर में बनाऊंगा ताकि 26,000 बच जाए। और 378 केंद्र 31 दिसंबर तक बन चुके थे। अब ये सरकार की मुहिम छिड़ गई, हमने एक शुरुआत दे दी। तो मेरे को खुशी ये होती है कि देखो कहाँ आपका एक, मैंने कहा था ना पहिए का, एक कौन ग्राहक, एक कौन आपका एम्प्लॉय, एक कौन जो आपको बेचने वाला, एक कौन समाज यानी कि गवर्नमेंट। ये 4 यदि आपके हो जाए ना तो आपकी कोई भी मंजिल ऐसी है तो आपके पहुंच नहीं पाएंगे। जो मैं से परचेज करता हूं, हमारे पास 1993-94 में जो हमारे को सामान बेचते थे, गत्ता, पेपर, कार्टन्स, रॉ मटेरियल, ट्रक, आज तक वही लोग हैं। उनको कहता हूँ ये रेट देखो बाजार का ये हो गया, आप कम कर लो या ज़्यादा कर लो, पर रखूंगा आपको ही। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि बेटे की सगाई कर ली, 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का खर्चा होगा, घर में 50 लाख है। उनको ये पता कि जाऊंगा APML में मेरे को एडवांस मिल जाएगा, मेरे की बेटे की शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस मिला आपको कैसे आया? बोला जी परिवार का हिस्सा हूँ मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके पास बैठूंगा। तो वो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो हम चारों पहिए और फिर स्टेपनी को तो अपने आप ही मिलना है। मेरी इतनी बात कहकर मैं पूरी करता हूँ। और आप लोगों ने जिस मन से सुना मैं उसका आभारी हूँ। दोबारा पुनः आभार, आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद।